करते हैं। और वॉलेंटियर क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों ऊपर आने दे रहे हो आप लोग, वॉलेंटियर लोग क्यों बैठे हैं आप लोग वहां पर? बोले ब्रह्मदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमो जिनाणम, सभी बोलिए एक साथ, नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो हरिहंताणम ओम नमो हरिहंताणम। हाथ उठाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम ओम नमो उवजायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो लोए सब साहूणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम स्वहाजिए संभव अहिनंदन सुमयि कोम सुपास चंद जिण उपयंत सियल से अंसा बस पूज जिण विमल अनंता। बीज विमल अनंत गात पंथि कुंको वर्मल्ली मुनि सुकर्ण विनय विनहल्ली पासणाह महावीर महेशम बंदामी चौबीस जिणेशम। वंदामि चौबीस दिनेशम वंदामि चौबीस दिनेशम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। चौबीस तीर्थंकर भगवान की। दोनों हाथ आसमान में लहराइए। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, वर्धमान महावीर भगवान की। और आज का दिन जिनके कारण से बना, महान तपस्वी, गिरनार की गुफाओं में रहने वाले, अंगों के ज्ञाता आचार्य श्री धरसेन महामुनि महाराज की जय। धरसेन महामुनि राज से जिन्होंने शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके रचना की सठखंडागम की, ऐसे युगल आचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली मुनिराज की जय। जिनका आज के दिन आचार्य पदारोहण हुआ था और 110 साल पूरे हो गए। ऐसे महान तपस्वी मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी। आवाज में वो दम नहीं है जो संख्या में दम है। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की। कई सारी बाइक्स और कार लेकर के युवा उपस्थित हैं, शायद थक गए हैं, इसलिए आवाज में कमी है। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ विद्याधीश आचार्य जी किलाट सुनील सागर जी गुरुदेव की धिक्कार गुरुदेव का।
संग की। संसारी जनों का संगम तो गम देने वाला होता है। संसारी जनों का संगम तो गम देने वाला होता है, लेकिन जिनवाणी का आगम तो गम मिटाने वाला होता है। संगम से गम बढ़ते हैं, आगम से गम मिटते हैं। इसलिए संसारियों के संगम में उलझने की बजाय आगम के चिंतन में लग जाइए, कल्याण हो जाएगा। सौभाग्यशालियों, 24 तीर्थंकर नहीं, आज तक जितनी 24 हुई सबकी दिव्य ध्वनि द्वादशांग के रूप में रची गई। गणधर स्वामी अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं। आहा, दुनिया में अमृत खोजने जाओ तो कहां मिलेगा? बोलो युवाओं, दूर दूर से बाइक लेकर के आ गए, कार लेकर के आ गए, लेकिन ध्यान रखना, बाइक और कार से जिनवाणी सुनने तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर जिनवाणी सुन ली तो जहां कार और बाइक नहीं जाती वहां भी आप पहुंच सकते हैं। पक्का मानिए, ये द्वादशांग रूप जो जिनवाणी है, आचारम सूत्रकृतम स्थानम संवायनाम ध्येयम चा व्याख्या प्रज्ञप्तम चा ज्ञात्रिकतोपास्कध्ययने वंदेन्त कृदस मनुत्रोपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। और उसके बाद दृष्टि बात, 12 अंग वाली जिनवाणी आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग संवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्री कथांग उपासकाध्ययनांग अनुत्रोपादिक दशांग अंतःकृत दशांग प्रश्न व्याकरणांग विपाक सूत्रांग दृष्टिवादांग और दृष्टिवाद के 5 भेद और 5 में 14 पूर्व के 14 भेद। बोलो, ऐसे अपार शास्त्रों का बोध इस दुनिया में किसको है? आज तो किसी को नहीं है। एक पंडित जी मिले और वो कहने लगे, महाराज जी, आपकी वाणी सुन के तो ऐसे लगता है कि आप श्रुत केवली कल्प हैं। इस काल में हमने उनको कहा, ज्ञानी, इस काल में श्रुत केवली नहीं होते। कोई आपको श्रुत केवली कहे तो उसे मना कर देना, कोई आपको तीर्थंकर कहे तो उसे मना कर देना, अवर्णवाद मत करो। आपकी भक्ति अपनी जगह है, तो भी विद्वान थे, इसलिए एक शब्द साथ में जोड़ा, श्रुत केवली कल्प। आपकी प्रतिभा ऐसे है कि जैसे श्रुत ज्ञानी, कल्प मतलब जैसे, कल्प मतलब छोटे, साक्षात नहीं, उनकी प्रतिकृति। इसलिए ये धक तो जाएगा, लेकिन इस कली काल में कहाँ श्रुत केवलियों के दर्शन हो रहे हैं, कहाँ केवल ज्ञानियों के दर्शन हो रहे हैं। अहो, वीतराग मुद्रा के दर्शन हो जाएं और उनके चरणों में लौटने को मन हो जाए, यही इस काल का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये युवा कहाँ से कहाँ तक दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं। इस कलयुग में इन जीवों का भाग्य है कि दिगंबर मुद्रा रुचती है। खुद दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर पाए ना कर पाए, ये सौभाग्य तो सबके माथे नहीं लिखा, लेकिन दिगंबर तपस्वियों की सेवा कर पाए, ये सौभाग्य भी अगर किसी के माथे लिखा है तो उससे बड़ा धनवान इस दुनिया में और कौन है। यानी अमृत की खोज में चले चेतन, अमृत की खोज में चले। कहाँ मिलेगा अमृत? मुंबई में मिलेगा? पिछले गांव में भी एक अमृत था, एक अमृत सूरत में भी है। अमृत तो बहुत है। सोने की दुकान पर अमृत मिलेगा? अमृत लाल के घर अमृत मिलेगा? बोलो।
10 लाख रुपए एक थैले में भर लो, अमृत की खोज में निकलो। पूरा साग बड़ा खोज डालो, कहीं अमृत मिलने वाला नहीं है। पूरा संभाग खोज लो, उदयपुर खोज लो, राजस्थान खोज लो, ऐसे कहीं अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन जिस समय जिनवाणी का रसपान करोगे, बिना कुछ खर्च किए अमृत मिलेगा, जिनवाणी में मिलेगा। न शीतला चंदन चंद्र रश्मियो नगांग मंभो न चहार यस्त्याः यथा मुनेस्ते नगवाक रश्मयः समाम भूगर्भा शिश्रा विपश्चिता। सम्राट का दरबार लगा हुआ था। सम्राट ने पूछा, दुनिया में सबसे शीतल चीज क्या है? गर्मी बहुत है, तो मुंबई वालों ने कहा सबसे शीतल चीज है एसी। दिल्ली वालों ने कहा सबसे शीतल चीज है एसी के साथ पंखा। राजा ने कहा ना, पंडित जी बैठे हुए थे, लंबा छापा मारने वाले। उन्होंने कहा महाराज सबसे शीतल चीज है चंदन, और उसमें मंदिर में हो, कुछ खर्च तो होना नहीं, फ्री को चंदन, गिज मोरे नंदन, जितना चाहे पोतो। मंदिर की, जिनालयों की चीजों का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, और इतनी सी वस्तु का उपयोग करते हैं तो गुप्त भंडार में कुछ ना कुछ जरूर डालना चाहिए। चंदन, राजा ने कहा ना, न शीतला चंदन चंद्र रश्मियों। तभी सामंतों ने कहा महाराज चंद्रमा की रश्मियां बढ़िया होती, जब चंद्रमा खिलता है और उसमें जो शीतलता होती है, जेठ महीने में भी ठंडक महसूस होती है। राजा ने कहा यह भी कोई खास बात नहीं। तभी कुछ लोग गंगा से नहा करके आए थे। उनने कहा कि महाराज गंग मंभो, गंगा का जल शीतल है। राजा ने कहा कि गंगा का जल पवित्र तो हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से पूछ रहा हूं मैं, उस ढंग से उतना शीतल तो नहीं है। तभी महारानी ने कहा राजा साहब, आपने जो सुंदर सुंदर मोतियों की माला मुझे दी है, ये बहुत शीतल है। इस दुनिया में मोती से शीतल और क्या हो सकता है? राजा ने कहा कि ना। राजा ज्ञानी था, धर्मात्मा था। बहुत कम राजा होते हैं जो ज्ञानी हों, धर्मात्मा हों, समझदार हों। नहीं तो अक्सर कर होता है कि जिनके हाथ में लक्ष्मी होती है उनसे सरस्वती कोसों दूर होती है, और जिनके पास सरस्वती होती है उनसे लक्ष्मी कोसों दूर होती है। कोई सौभाग्यशाली होता है कि युवावस्था भी हो, धन पैसा भी हो और अकल भी हो, जीवन जीने की कला आती हो। ज्ञानी न शीतला चंदन चंद्र रश्मियो नगांग मंभो न चहार याष्ट्याः यथा मुनेस्ते नगवाक रश्मया। राजा ने कहा कि ये सब शीतल नहीं है चीजें, सबसे शीतल तो शीतलनाथ भगवान के वचन हैं। समंत्र भद्र स्वामी ने कहा कि जिनवाणी सबसे शीतल है। जब मरहम काम नहीं करती है तो जिनवाणी के वचन सुना दो। खूब क्लेश है, खूब आक्रोश है, लेकिन जिनवाणी के 4 वचन कोई समझदार ठीक से सुना देवे कि क्यों आकुल व्याकुल होते हो, है क्या तुम्हारा जो लुट गया?
तुम साथ में क्या लेके जाओगे जो किसी ने छीन लिया? जिन वाणी की 4 बातें सुनो तो जीवन में मन में सुकून आता है। विकार में उलझ रहा हूं, कर्तव्य करो, लेकिन कर्तापन के चक्कर में मत पड़ो। मेरे से क्या करते बनता है, मैं वो अच्छा करूं, सबके लिए करूं, लेकिन किसी चीज के पीछे रोते बैठना ये बुद्धिमानी नहीं है। आचार्य धरसेन स्वामी धन्य, वो श्रुत केवली नहीं है, लेकिन भद्रबाहु जैसे श्रुत केवलियों से आई हुई श्रुत परंपरा का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने पाया। और उन्हें विचार आया, अगर मैंने ये सारा श्रुत ज्ञान किसी को न दिया तो मेरे साथ ये खत्म हो जाएगा। कई लोग होते हैं अध्यक्ष पद पर, समाज के किसी पद पर, किसी ट्रस्टी पद पर बने रहते हैं जब तक मर ना जाए। ये नहीं सोचते हैं कि किसी युवा को, किसी आगे वाली पीढ़ी को दे दो, वो सक्षम हो जाएगा, सीख जाएगा, मेरे मरते मरते वो करने के लायक हो जाएगा, नेतृत्व के लायक हो जाएगा। धरसेन जैसे बीतरागी मुनि ने सोचा ये जिनवाणी लुप्त नहीं होना चाहिए। बेड़ना तट पर मुनियों का सम्मेलन था, लोहाचार्य वहां मुखिया थे। सम्मेलन होते रहे, तपस्वी सम्राट के सानिध्य में कुंजवन में हुआ, अभी इंदौर में हुआ, पहले झांसी में हुआ। उस समय एक भारी सम्मेलन था, तो उन्होंने एक पत्र भेजा आचार्य लोहार्य के नाम। हमें योग्य 2 पात्र मुनि चाहिए जो एक बार सुन करके और सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें, उसे लिख सकें और आगे सुरक्षित कर सकें। लोहार्य के संघ में कुछ ही वर्षों पूर्व एक राजा और मंत्री ने दीक्षा ली थी। दोनों बैरागी और बड़े ज्ञानी थे, मंत्री तो मंत्री होता है। उनने समझा कि ये दोनों मुनि ठीक है। आंध्र के उन दोनों राजाओं को, राजा और मंत्री को, जो मुनि बन गए थे, उनने भेजा, आप जाइए गिरिनगर गिरनार में धरसेन स्वामी के चरणों में जाकर के ज्ञान प्राप्त कीजिए। वहां धरसेन स्वामी इंतजार कर रहे हैं और एक सुबह उनको सपना आता है कि 2 युवा वृषभ, धर्म की धारा इस कलयुग में युवाओं के द्वारा ही चलेगी। युवाओं कहीं फिसल मत जाओ। वहां चंद्रगुप्त मौर्य सपना देखते हैं कि युवा वृषभ धर्म के रथ को खींच रहे हैं। बुजुर्ग तो बुजुर्ग हो गए, रास्ता तो बता सकते हैं, लेकिन मेहनत युवाओं को करना पड़ती है। आचार विचार न बिगड़ जाए, संभावनाएं खत्म न हो जाएं, इसकी सावधानी बरतना प्रत्येक युवा युवती का कर्तव्य है। जैसे ही उनको सपने में 2 सुंदर युवा वृषभ दिखे और आंख, कोई मुनि सोते थोड़ी है, लेकिन इतना देख करके उनकी आंख खुली और आंख खुलते ही मुंह खुला, मुख से शब्द निकले, जयादू सुद देवदा। प्राकृत भाषा का शब्द जयादू सुद देवदा, श्रुत देवता जयवंत हो। ज्ञानी मुनि थे, उन्हें अंदाज लग गया कि आज सुबह कोई बढ़िया घटना बनने वाली है। और इतने में भोर हुआ, सूरज निकला और 2 मुनिराज उनके चरणों में पहुंच गए। हे स्वामी नमोस्तु। सपना साकार हो गया। गुरुवर ने कहा, बहुत लंबी दूर से आए हो, 3 दिन विश्राम करो। मंत्र की साधना बताई, फिर जाओ गिरनार पर्वत पर जाकर के जाप करो, और कुछ कमी बेसी महसूस हो तो दौड़ करके हमारे पास मत आना। उन्होंने कहा, जो आज्ञा।
गिरनार पर जाकर के दोनों ने जाप किया। ऐसी एकाग्रता, ऐसी निर्मल बुद्धि, ऐसी सहजता, ऐसा धैर्य। ज्ञानी थोड़े से जापों के बाद ही देवता प्रकट हो गए। सुंदर देवियां आकर के और उधर उधर नमस्कार करने लगी। मुनिवर ने आंख खोल के देखा, इस देवी की आंख एक कम क्यों है? देवता तो काणे नहीं होते। दूसरे मुनिराज ने देखा, ये देवी के दांत बाहर क्यों निकले हैं? किसी किसी देवी के निकले रहते हैं, तो कोई कोई देवता के भी निकले रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, विचार किया, देवता तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ हमारे जाप में तो कमी नहीं रह गई क्या? कोई विधि में कमी तो नहीं रह गई क्या? फिर विचार किया, मंत्र में तो कमी नहीं रह गई। अरे रे रे, मंत्र तो गुरु महाराज ने दिया है, मंत्र में कैसे कमी हो सकती? फिर विचार आया, गुरु ने ये भी तो कहा था कि कुछ कमी हो तो दौड़ के मत आना। इसका मतलब कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही। उन्होंने मंत्रों का विधिवत निरीक्षण किया, परीक्षण किया, और एक अक्षर कम था, एक अक्षर ज्यादा था, उसे ठीक किया। फिर जाप चालू किया। एक मुहूर्त भी नहीं बीता कि सुंदर देवियां उपस्थित हो गई। कहो मुनिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? बोलो। कोड़निया जी, गोवाड़िया जी, अगर कोई देवी आपके यहां प्रकट हो जाए, क्या मांगोगे? सागवाड़ा वाले क्या मांगे? बोलो युवाओं, अरे इस लोभी मन की बात ही मत करो। हाँ, कई संसारी जन तो बस इसीलिए जाप पूजा करते हैं कि ये मिल जाओ, वो मिल जाओ। कभी नहीं, भक्ति से भगवान की सेवा करो, फिर तुमने जो ना सोचा होगा वो भी मिल जाएगा। देवियों ने कहा आज्ञा, उन्होंने कहा कोई आज्ञा नहीं। तो फिर आपने याद क्यों किया? सिर्फ हमने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरुवर ने कहा था जाप करो, हमने तो सिर्फ आज्ञा का पालन किया। आपसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है पंडित जी। धन्य है वीतराग। यही बोल देते कि हम दोनों को उठा करके वापस हमारे संग में भेज दो। कुछ तो बोल देते, कुछ तो काम ले लेते। ये कह देते अगले हफ्ते बुलाएंगे तो आना, कोई काम बताएंगे। ऐसे निष्प्रही मुनि जा करके सारी बात, और देवताओं के जाते ही ऐसे महामुनिराज, दोनों मुनिराजों की, देवताओं को तो कोई काम मिला नहीं, फिर उनने मुनिराजों की पूजा की। जिन मुनिराज के दांत अस्त व्यस्त थे, उनके दांत एकदम सुंदर बना दिए। उनका नाम भूत पुष्पदंत पड़ गया, और भूत जाति के देवताओं ने जिनकी पूजा की, उनका नाम भूत बलि पड़ गया। फिर दोनों आचार्यों ने गुरु के पास जाकर के बात कही। गुरु बोले बिल्कुल सही, आप पुष्पदंत और आप भूत बलि। और उन्होंने समझ लिया कि बहुत ज्ञानी जीव है, और पूरा का पूरा शास्त्र ज्ञान अभ्यास करा दिया। गुरुओं की, ज्ञानियों की दशा देखो। ज्ञानी, तुम भले उन्हें कुछ कहो ना कहो, और उनकी निष्प्रता देखो। सब पढ़ाने के बाद कहा कि अब दोनों आचार्य, मेरे आचार्य पद का त्याग, मेरी किसी भी वस्तु का त्याग, अब आप दोनों यहाँ से जाओ, शास्त्र का लेखन करो। गुरुओं की वीतरागता देखो। टांग खींचने वालों को, निंदा करने वालों को क्या पता पड़ेगा कि अंतरंग में मुनिराजों की वृत्ति कैसे होती है। आचार्य पद जब छोड़ देते हैं तो आचार्य पद लिखते भी नहीं हैं, लेकिन शिष्य के लिए तो वो जाने के बाद भी आचार्य कहलाते हैं। मुनि कुंजर ने जब अपना पद
आचार्य पद महावीर कीर्ति को दे दिया। फिर लोगों ने यही समझ लिया, यही प्रचार करने लगे कि थे ही नहीं। न थे, न होते तो अपने पुत्र को कैसे देते, वत्स को कैसे देते, शिष्य को कैसे देते। दत्वा सूर्य पदम मई सुविधना। महावीर कीर्ति जी लिखते हैं, मुझ में सूर्य पद, मुझ में आचार्य पद के संस्कार किए। जाओ तुम लोग। उनने कहा, भगवान आपकी संलेखना समाधि का टाइम है, हम कैसे चले जाएं। उनने कहा कि आज्ञा का पालन करो, तुम यहां रहोगे, तुम्हें गुरु का स्नेह होगा, गुरु की सेवा के लिए दौड़ोगे, शास्त्र लिखना भूल जाओगे, अपना काम करो, मेरी समाधि तो अच्छी होगी। ऐसे मिलेंगे आपको। हर व्यक्ति कोई ना कोई स्वार्थ के पीछे काम करता है, लेकिन वो गुरु ने ज्ञान दिया, अब तुम जाओ, मेरी समाधि करा के जाना। एक करके तपस्वी सम्राट ने हमको भी तो रवाना कर दिया था, जाओ मुंबई में प्रभाव ना करो। आज्ञा पाली, दोनों चले गए, शास्त्र की रचना की। पुष्पदंत मुनिराज के सामने तो केवल 177 सूत्र रचे गए। वो उन्होंने अपने भांजे के द्वारा भेजे, जिन पालित के द्वारा भेजे भूतबली मुनिराज के पास। दोनों विहार करते करते फिर एक रुक गए थे अंकलेश्वर में, भूतबली मुनिराज, और पुष्पदंत चले गए थे बनवासी कर्नाटक। और हमारा सौभाग्य रहा कि तीनों चारों जगह का दर्शन करने का मौका हमको मिला। वो सूत्र भेजे भूतबली मुनिराज के पास, उन्होंने पूरा सठखंडागम की व्यवस्थित रचना कर दी। और वह सठखंडा ग्रंथ शुद्ध पंचमी के दिन पूरा हुआ, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन पूरा हुआ। अंकलेश्वर के राजा ने हाथी पर उसकी यात्रा निकाली, इसलिए ये दिन श्रुत पंचमी के रूप में फेमस हुआ। श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान है। और इसके साथ अंकलिकर आचार्य महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस और जुड़ गया, 110वां। निश्चित रूप से हमारे आचार्य भगवंत, हमारे मुनिराज निष्प्रह वीतरागी होते हुए भी भव्य जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए उद्बोधन देते हैं। जिनवाणी बोलते हैं, जिनवाणी लिखते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कराते हैं। ध्यान रखना, मुनिराजों का काम झाण झैणम मुखम। क्या मुख्य काम है? ध्यान और अध्ययन। सुन लो, चंपापुर में पहुंचे तपस्वी सम्राट, चातुर्मास का टाइम था, लेकिन कौन निवेदन करेगा यही समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक सज्जन आए और कहा, महाराज ऊपर वाली 13 पंथी कोठी में हम आपका चतुर्मास कराएंगे। धीरे से एक आदमी ने कहा कि जो बूढ़े सज्जन है ना, वो जो आपसे निवेदन कर रहे हैं, ये पक्के मुमुक्षु हैं, और ये उस कोठी के अध्यक्ष हैं, इनका भरोसा मत करना। गुरु महाराज ने इधर से सुना, लेकिन उनकी सज्जनता, उनने कहा कि महाराज आप आज्ञा दो, मैं चतुर्मास करा सकता हूं, हम चतुर्मास करा लेंगे, हमारे पास अच्छे श्रावक हैं। गुरु महाराज ने कहा, पक्की भावना है? पक्की भावना है, उठाओ कमंडल, उठाओ कमंडल, उठाओ। और कमंडल उठाया, कमंडल लेके गए, जाके 10-20 कदम पर सामने है ही, जाके बैठ गए। एक सज्जन आए, कहने लगे कि नारियल तो चढ़ाया ही नहीं इनने, महाराज आपने कैसे स्वीकृति दे दी? महाराज बोले कि नारियल से चतुर्मास नहीं होते हैं, रियल इंसान हो तो चतुर्मास होते हैं। लेकिन इसके पहले उनने एक बात और कह दी कि देखो महानुभाव रतनलाल जी, मेरे से चंदा चिट्ठा की आशा मत रखना। मैं
महावीर कीर्ति का शिष्य हूं, फक्कड़ साधु हूं, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं, सिर्फ तप त्याग धर्म ध्यान। उनने हाथ जोड़ के कहा कि आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं, हमें तो सिर्फ इतनी आशा है कि आप प्रवचन देना और हमें आशीर्वाद देना, बाकी सब हो जाएगा। अद्भुत है मुनिराजों का मार्ग। आजकल तो लोग मुनियों से भी अपेक्षा रखते हैं, हो जाता है आपो आप। अगर यहां बड़ा संघ बैठ गया तो मंडप भरने के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, भर जाता है। मुनिराज आचार्य महाराज आके बैठ गए तो बोली बढ़ाना नहीं पड़ती है, बढ़ जाती है। रसीदें काटना नहीं पड़ती है, सामने वाले कटवाने के लिए आ जाते हैं। इसलिए श्रावकों एक बात ध्यान रखो, साधु को साधना करने दो और श्रावकों को सेवा करने दो, बाकी सब काम आपो आप होते जाएंगे। साधु को फिजूल की चीजों में मत उलझाओ कि महाराज ऐसा करवा देना, महाराज ये करवा देना। महाराज को बैठने दो, उनको तप करने दो, आपको सेवा करने दो, तो बाकी चीजें आपो आप सब सेटल होती जाती हैं। श्रावक समझते हैं, श्रेष्ठी समझते हैं कि कहाँ क्या जरूरत है। बस उलझो मत और उलझाओ मत। मोक्ष मार्ग सुलझने का मंत्र है। धन्य है धरसेन स्वामी कहा, जाओ बेटो शास्त्र लिखो, हमारी समाधि हम कर लेंगे। ऐसा अद्भुत यह वीतरागी मुनियों का मार्ग है। इस कलयुग में भी दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। क्या कहोगे इसे? विद्वान लिख लिख करके चले गए, कब मिली हैं ते मुनि उपकारी। पंडित जी सोचते रह गए ऐसे मुनि के दर्शन कब होंगे। लेकिन अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी की करुणा कहो कि इस युग में मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। हो सकता है इतने बड़े समुदाय में एक आध दो ऐसे हों जो कमजोर हों, ना समझ हों, आपको ना पसंद हों, लेकिन ये मान के चलो कि भेद विज्ञान के बल पर रत्नत्रय की आराधना करने वाले मुनियों की भी कोई कमी नहीं। देखने वाली आंखें चाहिए। हर इंसान में खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं। खामियां खोजने वाले खामियां देख लेते हैं और खूबियां खोजने वाले खूबियां देख लेते हैं। खामियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे आपको। विष्णु चौधरी जी अभी अंकलिकर वाणी का विमोचन कर रहे थे, हैं? इटावा में बड़ा विद्यालय चल रहा है। गुरुवर सन्मति सागर जी ने शिक्षा के लिए काफी कुछ काम किया। इटावा, उदगांव, कुंजवन और भी। अब देखिए, चाहो तो आप इस पत्रिका में खामियां निकाल लो, क्या इतनी पत्ती सी है, एकदम क्या है, एकदम ये कोई प्रिंट है क्या, और कोई, और चाहो तो खूबियां निकाल लो कि आचार्यों की, गुरुओं की वाणी कहने के लिए चलो आज भी काम तो कर रहे हैं। किसी भी चीज में, आप में, हम में, पंच कल्याणक में खामियां चाहो तो खामियां निकाल लो, वो खूबियां चाहो तो हम खूबियां पकड़ना सीखें और खूबियां पकड़ पकड़ के खूबसूरत बन जाएं। जय बोलिए सुरत पंचमी महोत्सव की जय। अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की जय।